मुझको रखी वो संग में। आजकल तो ये गाना एकदम छाया हुआ है का जी, राजू कलाकार के कारण से। पुराने कलाकार ने गाया और गया, अब तो राजू के कारण से वो गाना गाया छाया हुआ है। चलिए फिर, जय हिंद बच्चों। और छठ की तैयारी कैसी चल रही है? बिहार का महापर्व, सबसे बड़ा पर्व, राजकीय पर्व छठ बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है और इसकी मजे से तैयारी कीजिए। नया नया कपड़ा खरीदिए, सिलवा लीजिए। आजकल सिलवाता कौन है? आजकल तो सीधे रेडीमेड खरीदो और कल पहन लो ना जी। चलिए, तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। लो मैथ का, एनसीईआरटी का, क्लास 10 का 2026 बोर्ड के लिए। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। लो ठीक है ना, सॉल्व करेंगे। लो इसमें दो ही क्वेश्चन ही है जो आपके सामने हम टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए आपका स्वागत करते हैं और क्लास का शुरुआत करते हैं। और यार इतना मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं, जो देख रहे हो यार शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट तो करो कि आप लोग कंटिन्यू। आप सपोर्ट करते हैं तो एक एक लाइक हम लोग का हिम्मत बढ़ाता है और इससे प्रेरणा मिलती है कि हम नए फिर से वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जीरोस निकालना है बच्चों, और जीरोस निकालकर एक दो काम करना है। एक तो पहला काम करना, हमें जीरोस निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। और दूसरा काम करना है जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन को प्रूफ भी करना है। दो काम करते हैं। चलिए पहला काम पहले करते हैं। जैसे हमें जीरो निकालने का होगा, सबसे पहला काम हम करेंगे इक्वल टू जीरो कर देंगे। ये काम हम लोग पढ़ देंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन हम लोग क्या जानते हैं, क्लास 9 में, क्लास 8 में पढ़े हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बीच वाला टर्म को दो भागों में फाड़ दीजिए, चीड़ मत दीजिए। मतलब ऐसे दिमाग लगाना क्या है। देखिए अब यहां से क्लास की शुरुआत हो रही है। फर्स्ट को एज इट इज उतार दो बाबू एक्स स्क्वायर, लास्ट को एज इट इज उतार दो बाबू -8 इक्वल टू 0 कर दो। बोलिए इतना काम हुआ तो आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, अब दोनों के ने खोपचे में लिया कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे खोपचे समझते हैं ना, 8 इंटू एक्स स्क्वायर -8x²। ये हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, कहीं साइड में ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए बाबू, ये बीचवा वाला को है, जन बीचवा है ना, इस भाई साहब को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है। 2x को जोड़ने या घटाने पर, या तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन पर, आई हैव टू गेट द -2x एंड बाई द मल्टीप्लिकेशन आई हैव टू गेट द 8x। अब कहाँ से आएगा, तो यहाँ से तोड़ देना। 8 को तोड़ो ना 2 और 4 में, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, -4x + 2x। देखिएगा -4x + 2x। इसको अच्छा से देखिए, यहाँ पे इसको समझाते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो एक बार क्वेश्चन एक समझ गया, आगे का राह मुश्किल नहीं होगा, राह आसान होगा। एक बार बिना मन के समझिएगा तो राह बड़ी मुश्किल हो जाएंगी फिर। देखिए बाबू, हमने क्या किया, x² लिखा, हमने क्या किया, -8 लिखा, हमने क्या किया, 0 दिया। दिख रहा है। बीच वाला जो 2x है, मैं 2x के रूप में 2x को -4x + 2x लिखता हूं। क्यों? -4 + 2, -4 + 2, -4 + 2 कितना होगा, -2 होगा। कोनो दिक्कत? प्लस माइनस, माइनस का काम होता है, और बड़े में से छोटा को माइनस करते हैं। 4 में से 2 माइनस करेंगे, -2 आएगा, और माइनस का सिंबल एज इट इज रहेगा। -4 × 2 -8 आएगा। यानी कि ये इन दोनों में खेला है भाई, पहल का भाई लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज उतारना है। हमको खेला कहाँ करना है, इन्हीं दोनों में खेला करना है। बीच वाले को ऐसे तोड़ना है, बीच वाले को ऐसे तोड़ना है दो पार्ट में, कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला फिर से आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वहां मल्टीप्लाई करके लिखे ये आना चाहिए। फिर से सुनिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है, सच दैट ये दोनों पार्ट को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो ये बीच वाला टर्म आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट और सेकंड लास्ट का मल्टीप्लाई जो साइड में करके खोपचे में लिखे हैं वो भी आना चाहिए। इतना काम कर लिए तो अब कहाँ इसमें टेंशन है भैया, तब तो यानी टेंशन खत्म। अब क्या करना है, इसका ग्रुप बना लीजिए, इसका ग्रुप किसी दो का ग्रुप बना लो, ठीक है।
इन दोनों में से क्या कॉमन कीजिएगा x, तो क्या बचा, एक x बचा, -4 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन कीजिएगा तो 2, तो एगो x बचा। और यहाँ से 8 को क्या लिख सकते हैं, मने मने 2 × 4, तो यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बचा, -4 बचा। एट एनी कॉस्ट दिस शुड बी इक्वल एंड इक्वल एंड इक्वल। जब तक ये इक्वल आ रहा है यू आर एट राइट पाथ। जब इक्वल आना बंद हो गया, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, यू आर एट रॉन्ग पाथ, अब तो गलत रास्ता पे जा रहे हो। x -4 को यहाँ पे कॉमन कर देते हैं, देन आई हैव x -4 इंटू x + 2 इक्वल टू 0। दो टर्म मल्टीप्लाई के बाद 0 होता है, तो यहाँ से x -4 को एक बार 0 कीजिए, देन x = 4, फर्स्ट आंसर आया। एंड x + 2 = 0 कीजिए, देन x = -2, ये सेकेंड आया। जब भी देखिए किसी एक को, अब अपने पास ऑप्शन है, मैं किसी एक को अल्फा मान लेता हूँ और किसी एक को बीटा मान लेता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको अल्फा इसको बीटा मान लेते हैं। किसी को मान सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम लोग किसी को मानते हैं। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन करते हैं। हमारा अल्फा कितना हो गया 4, बीटा कितना हो गया -2। यहाँ पर देखिए जो हमारे इक्वेशन लिखे हैं, इक्वेशन क्या है, x² - 2x - 8 = 0। 0 लाने के लिए हमने इक्वेशन लिखा है। x² के बगल में कोई नंबर है, दैट विल बी a। क्यों, आई एम कंपेयरिंग दिस नंबर टू ए स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c = 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। अब इसे कंपेयर करेंगे तो a किससे मैच कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो a is 1, b = -2 एंड c = -8। समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिए, लाइक, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो अनलाइक करो, माइनस करो, और कारण भी लिखो क्यों नहीं समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पे समझ में ये बातें आ रही हैं, जो भी देख रहे हैं बच्चे बूढ़े जवान, प्लीज लाइक। नहीं समझ में आ रहा है माइनस कीजिए। अब देखिए हम क्या आप लोगों को समझाए थे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये दो, इसको कहता है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड 0। ये हमारा 0 है, ये है कोफिशिएंट, ये हमारा 0 है, ये है कोफिशिएंट। बुक के हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपने हिसाब से चलना है, LHS और RHS प्रूव करना है। अल्फा व्हाट इज गिवन, अल्फा इज नथिंग बट 4, देन 4 प्लस बीटा इज -2, तो प्लस -2, ठीक है ना, इक्वल टू b कितना है, फॉर्मूला में ऑलरेडी पहले से माइनस है और b ऑलरेडी -2 है, तो -2 अपॉन a कितना है 1। तो ये क्या हो गया 4 + -2 बराबर -+2 अपॉन 1। 4 - 2 कितना हुआ 2 = 2। प्रूव हो गया। LHS = RS आ गया जी, आना पड़ेगा, कैसे नहीं आएगा। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, रखिए वैल्यू अल्फा का 4, बीटा इज हाउ मच -2, से कितना है -8, ए कितना है 1, 4 × 2 -8 आई -8, दोनों इक्वल हो गया, बस प्रूव हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, यही तो काम करना है, 0 निकाल देना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, एक बार प्रूव, तो आपका यहाँ तक कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ एक क्वेश्चन का। 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है आप लोग से ये क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहला क्वेश्चन था 2.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पूरा सम्मान के साथ बनाए फुल सम्मान दिए, फुल सम्मान। चलिए जाए आगे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको हटाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, यहाँ पे है क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे 4s² - 4s + 1। अगेन क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज उतार देंगे 4s², लास्ट को एज इट इज उतार देंगे +1 = 0। हम लोग को यही तो काम करना है, फर्स्ट को उतारिए, लास्ट को भी उतारिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके कहीं यहाँ खोपचे में लिख दीजिए 4 × 1 4s²। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन आया। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं भैया,
है बिचवा वाला का तोड़ा जाएगा ना, बिचवा वाला को तो ऐसे तोड़ा जाए कि ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने पर -4x ही आना चाहिए, अब मल्टीप्लाई करने पर +4s करना चाहिए। फिर से सुनिए, मिडिल टर्म इज स्प्लिटेड सच दैट देयर एडिशन और सब्सट्रैक्शन शुड बी -4s एंड देयर मल्टीप्लिकेशन विल बी 4s²। अरे इतना अच्छा इंग्लिश हम बोल दिए। तो हम मिडिल टर्म को कैसे तोड़ रहे हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे ये इसी को तो फैक्टराइज करना है, ये जो 4 है ना इसी 4 को तो फैक्टराइज करना है, तो 2 × 2 बस। तो -4s को क्या मैं लिख सकता हूँ, -2s और -2s। आप वेरीफाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस का काम होगा, इतना तो जानना पड़ेगा, हाँ इतना नहीं जानेगा तब का काम चलेगा। तो -2s प्लस का काम होगा, -+ प्लस काम होगा, 2 2 4 -4s होगा। अब मल्टीप्लाई किए 2 2 4 माइनस इंटू माइनस प्लस एस इंटू एस एस स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पर ये आ रहा है 100%, आइए इन दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन पर ये आ रहा है। ये दो कंडीशन वेरीफाई किया, कहीं कोई गलती नहीं है, बस आपको कॉमन निकाल देना है। अब क्या करना है हम लोग को यहाँ पे बच्चों कॉमन निकाल देना है। इन दोनों में कॉमन निकालिए क्या, तो 2 और एस, तो यहाँ 4 में से 2 निकल गया तो 2 बचा, एक एस निकल गया तो एक एस बचा, है पूरा तो गायब हो गया, 2s क्या हो गया, पूरा गायब हो गया, तो कितना बचा -0 नेवर 1 बचा, तो ये 1। अब एकरा में से क्या कॉमन निकाला जाए भैया, ये में से क्या कॉमन निकाला जाए, कुछ नहीं, कुछ कॉमन है ये नहीं है। तो ब्रैकेट ऐसे करिए, ब्रैकेट में इतना ही नंबरवा आना चाहिए क्या, 2s - 1, ये ध्यान दीजिएगा, = 0। ब्रैकेटवा में लिख दीजिएगा हई दोनों सेम आना चाहिए, कब भी सेम आना चाहिए। तो ये अंदर 2s प्लस है और 1 माइनस है अंदर, यानी कि इसका सिंबलवा अंदर चेंज हो गया है, मतलब बाहरवा -1 कॉमन करना पड़ेगा। बिना -1 कॉमन किए आप माइनस को +2s नहीं बना सकते हैं, अब +1 को -1 नहीं बना सकते हैं। तो हमने कर लिया माइनस कॉमन, तो अब देखिए ये दोनों हो गया इक्वल, जब ये दोनों इक्वल हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व। अब इन दोनों को कॉमन कर लेंगे, इन दोनों को कॉमन यहाँ पे खींच लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2s - 1 और ये कॉमन खींचा गया, तो क्या बचा यहाँ पे ब्रैकेट में, 2s - 1 = 0। एक बार इसको 0 करेंगे, 2s - 1 = 0, देन 2s = 1, माइनस है उधर गया प्लस में, देन s यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो s = 1/2। एक बार इसको 0 करेंगे तो 2s = 1 और s = 1/2। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, आ गया अल्फा और बीटा आ गया, दिस वन इज अल्फा दिस वन इज बीटा, सेम आया। इसको ऐसे भी कर सकते थे, a² + b² + 2ab -2ab पे, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, हमारा इक्वेशन क्या है, 4s² - 4s and +1। तो दिस वन इज a, दिस वन इज b एंड दिस वन इज c, कौन प्रॉब्लम, ए बी सी हमारा s² हो, x² हो, t², स्क्वायर वाला कोनो वेरिएबल हो ओकरा बगलवा वाला a, बिना स्क्वायर वाला कोनो वेरिएबल हो ओकरा बगलवा वाला b, आज कांस्टेंट टर्म है ओकरा ऊ क्या हो गया c। तो हम लोग को क्या यहाँ वेरीफाई करना है, अल्फा + बीटा = -b/a करना है, हाँ जी, अल्फा × बीटा = c/a करना है। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, बी क्या है माइनस में फॉर्मूला और b ऑलरेडी -4, a क्या है 4। अब 1/2 एलसीएम निकलेगा 2, 1 + 1, इधर का -+ 4/4, इधर क्या हो गया 2/2, इधर हो गया 4/4, कट कुटा के क्या हो गया 1 = 1। तब ये पहला प्रूव हो गया, कट कटा के 1 = 1 आया। यहाँ पे आइए अल्फा × बीटा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, c इज हाउ मच 1 और a इज हाउ मच 4, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ऐसा नहीं इससे काट कूट देना, गुना ऊपर नीचे करना नहीं, जब भी मल्टीप्लाई के केस रहे तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 2 × 2 4, ये 1/4 = 1/4। ये देखिए ये प्रूव हुआ, ये दो क्वेश्चन आप लोग का प्रूव हुआ, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से, चाहे देख लीजिए, दिमाग अगर उतना तेज है तो देख के काम चल जाएगा, दिमाग नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सबसे बेटर होता है मैथ्स जब भी पढ़ने बैठिए कॉपी और पेन लेकर बैठो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, मेरे दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके साथ गेम करने वाला है। तो जब वो गेम कर रहे उससे पहले आप ही गेम कर दीजिए। कैसे? इसको सजा दीजिए। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? पहले होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर, तब होना चाहिए बी एक्स, और तब होना चाहिए सी, और तब जीरो। ये ना हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है बच्चों। एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले होना चाहिए और एक्स वाला टर्म सेकंड में, लास्ट में बी वाला कांस्टेंट वाला। तो हम लोग इसको भी अरेंज कर देंगे। कैसे अरेंज कर देते हैं देखिए यहाँ पे। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर, 7x को पहले माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। बोलिए अगेन पुनर्मुस्कुराओ, सेम प्रोसेस हुआ का। पहला उतारिए, लास्ट वाला उतारिए, बीच वाला तोड़िए। बीच वाला हमारा क्या कहता है? बीच वाला यही कहता है फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख दीजिए। कितना हुआ? 6 3 जा माइनस 18 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। बीच वालों को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट पर -7 होना चाहिए। तो -9x प्लस 2x। ये कहाँ से आया? तो यहीं से 18 को फैक्टराइज कीजिए, 2 9 जा 18। ठीक है ना। तो 9 माइनस रखे काहे? 9 में से 2 जाएगा तो मिलेगा 7। नहीं तो आप लोग दिमाग कहीं और बैठे मैंने पूजा पर मन रहता है भूजा बैठे वो पढ़ने के लिए, और मन रहता है कहाँ पे मार्केट में होता है, चाहे मन रहता है स्कूल में, कोचिंग में, रोड पे, मोबाइल पे, रील्स पे, कहीं और रहता है। तो आप लोग क्या गलती करते हैं? यहाँ पर प्लस माइनस कहीं के गड़बड़ शब्द लगाते हो। अरे भैया सिंपल बात है, हई दोनों के जोड़ने घटाने पे इतना कब आएगा? जब 9 माइनस रहेगा तब ना आएगा। ठीक है। अब हो गया अपना काम। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 प्लस 18 माइनस 18 आ रहा है। इन दोनों में से कॉमन कीजिए। देखिए 6 और 9 में से कॉमन कीजिए। तो 6 में क्या है? 3 है। 9 में भी क्या है? 3 है। तो 3 और x, 3 को फ्री कीजिए बाहर निकाल के। तो 3 यहाँ से 6 में से कॉमन निकलेगा तो क्या बच गया? 3। 6 है, 3 को निकाल दिए तो 3 बचेगा। 6 है, 3 निकाले 3 बचेगा। ये हमारा कॉमन होने का केस है। जब 6 को 2 इंटू 3 में समझना है, 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर। ये एक 3 निकाल दिए, एक एक्स निकाल दिए तो एक एक्स अंदर बचा। और क्या बचा? 3 निकाल दिए, एक एक्स निकाल दिए, 2 बचा और एक एक्स बचा। बोलिए माइनस 9 में से 3 निकाल दिए तो 9 को क्या सोचना है? 3 इंटू 3। तो एक 3 निकाल दिए, एक एक्स निकाल दिए तो एक 3 बचा ना, -3। अब कहो जा यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। 2x - 3 है, कोई कॉमन ही नहीं होगा। ये और ये आ गया तो बाहर क्या कॉमन होगा? 1। जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि हमको अंदर वैसा ही आ जाए तो बाहर 1 लेंगे चाहे -1 लेंगे, देखेंगे सिचुएशन अनुसार। ये दोनों अब इक्वल हो गया तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2x - 3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन करके बाहर निकाल दिए तो क्या बचा यहाँ पे? 3x + 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक बार 2x - 3 इक्वल टू 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2x - 3 इक्वल टू 0, यहाँ से एक बार 2x - 3 इक्वल टू 0 हो गया। सो 2x बराबर 3 और x बराबर हो गया 3/2। ये पहला आ गया, अल्फा आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 3x + 1 बराबर 0, 1 उधर गया तो 3x बराबर हुआ -1। सो x = -1/3। बोलिए हमारा अल्फा बीटा आ गया। अब हमको क्या करना है? अभी इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का भी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 6x स्क्वायर है -7x -7x -3 = 0 है। a है हमारा 6, b है -7 एंड c इज -3। बोलिए बोलो। अरे यार तुम लोग कमेंट नहीं करते हो यार, एकदम निष्क्रिय रहते हो। कमेंट करो। एक लड़का भी कमेंट नहीं करता है। चल लड़की सब देखो नहीं करती है। और तो चल रहा है छठ चिली चौकी में लागल हो गई। मतलब जो लड़के देख रहे हैं कुछ तो कमेंट करो। अच्छा लगा, खराब लगा,
क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए? सब सूतल है सब। तो प्रूफ चलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, बी कितना है -7, ए कितना है 6, ए कितना है 6। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालेंगे, 3 2 जा 6, ये हो गया 9 -2 इक्वल टू 7/6, 7 - 2 7/6 इक्वल टू 7/6। देखो तो इससे क्या फायदा हो रहा है, वेरीफाई करने से आपको तो ये को फायदा है। क्या फायदा है? तो आपको पता लग रहा है कि हमारा आंसर सही है गलत है भैया। अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। अल्फा इज हाउ मच 3/2, बीटा इज हाउ मच 1/3, सी इज हाउ मच -3, ए इज हाउ मच 6। 3 से 3 गेट कैंसल, -1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दिस वन इज ऑल्सो -1/2। क्या है इसमें दिक्कत? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, फोर्थ का नहीं अभी दिए हैं, फोर्थ का अब चल रहे हैं लोग। चलिए हो गया, चलिए बाबू ये इसी में चलना है। देखिए अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है एक मजेदार सा क्वेश्चन। काहे हम मजेदार बोल रहे हैं? काहे ए में तीसरा टर्म में बा गायब देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इन दिस क्वेश्चन। देख के अब आपको घबरा नहीं जाना, अरे मैया ये का हो गया रे, ये तो 3 गो टर्म सर समझाती, तो 2 गो टर्म है। ना 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 मुन्ना, ऐसे नहीं करना है। आपको हम बता रहे हैं क्या करना है। सबसे पहला काम तो करना है इक्वल टू 0, क्योंकि वी आर गोइंग टू फाइंड द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, वी आर गोइंग टू सॉल्व द पोलिनोमियल, देन आई हैव टू पुट द 0 फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद कॉमन निकालिए, आंख बंद करके कॉमन निकालिए। हमारा जो काम वो लोग करेंगे। इन दोनों में, इसमें क्या है 4 है, इसमें क्या है 8 है, तो 8 को 4 × 2 हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे u है, यहाँ भी u है, तो मैंने 4u कॉमन निकाला, मैंने 4u कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट दिया, एक 4 निकला, एक u निकला, एक u अंदर प्लस 8 में से ये 4 निकल गया, तो 2 बचा, u भी ब्रैकेट से बाहर हो गया है, तो 2 बचा यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया। इतना तो काम है करना है, हमारा आ गया। अब इसके आगे जा नहीं सकते हैं, एक बार इसको वहाँ 0, एक बार इसको 0 करेंगे, क्योंकि 0 निकालने का यही एक तरीका है अपने पास। सो आई कैन राइट 4u इक्वल टू 0, सो u इक्वल टू 0/4। 0 को 4 भाग में बांट दीजिएगा, काथी मिलेगा आपको हो, काची एक एक 0 मिलेगा। I have 0 rupees. I want to distribute these all the rupees those who are watching the my videos। तो आप लोगों को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू 0 है ना मिला, तो u बराबर हो गया 0, ये हो गया हमारा अल्फा। और दिस सेकेंड वन इज u + 2 इक्वल टू 0, सेन u बराबर -2, तो ये हो गया हमारा बीटा, नॉट बेटा, बीटा। अब तो सर कह दी, अब तो सर यहाँ तक तो कोनो दिक्कत नहीं था। दिक्कतवा कब था कि हमारा लोगों के पास ए नहीं है, बी है, बी है, बट वी डोंट हैव सी। देखिए यहाँ पे 4u² + 8u, सी नहीं है, सी को मान लीजिए 0 = 0। बोलिए है ना, इतना लिखने में कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? सो a = 4, b = 8 एंड c = 0 लिखने में कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं है। तो चलिए नहीं है तो नहीं है। सो आई कैन राइट अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फा कितना बा 0, बीटा कितना है -2, बी कितना है 8, ए कितना है 4, तो -b/a -8, 0 - 2, 4 2 जा 8 -2, पहला तो प्रूफ हो गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है 2 -2, सी कितना है 0, 0/4, 0 × 0 0, 0/0 0, 0/एनीथिंग 0। चलिए, तो ये आपको प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? मजे से प्रूफ हुआ, क्या दिक्कत है?
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, एकदम एक एक क्वेश्चन को आप लोग करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ये नहीं कि एक बार वीडियो पे आए तो मैंने देख लिया, ए हटाओ यार मैडम का हम देखेंगे मैथ जो मैडम पढ़ाएगी, क्या पढ़ाएगी मैडम, हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं स्कूल किसी स्त्री का, महिला का, लेकिन हमारे नहीं, छोड़ो नहीं कहेंगे। मैथ्स पढ़ाने वाली लेडीज़ टीचर बहुत कम मिलती है, भले चल रही है ऑनलाइन क्लास है तो चल जा रही है, लेकिन हम तो कभी नहीं देखे हैं। माफ़ कीजिएगा लो जो भी लड़कियां देख रही है ये। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आप लोग को बेसिक कंसेप्ट अब बन गया है इतना क्वेश्चन देकर। पहले इक्वल टू 0 कीजिए, ठीक है। तब देखिए हम लोग, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं रूटवा एक दूसरे आई स्क्वायरवा एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है, एक दूसरे का गाम नहीं रहती है पतों का। अरे जो नई नई दुल्हन आती है तो उसके दूल्हे के बड़े भाई को क्या बोलते हैं जी, दूल्हे के भाई को क्या बोलते हैं, भसुर। तो एक दूसरे का भसुर होता है, ये काट दिया तो ये क्या बचा x, ठीक है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो आई कैन राइट ए प्लस बी, रूट 15 ही के साथ पूरा ना बी है, इंटू ए माइनस रूट बी बराबर 0। एक बार इसको 0 कीजिए तो t बराबर माइनस रूट 15, एक बार इसको 0 कीजिए तो t बराबर प्लस रूट अंडर 15। यह आ गया आपको अल्फा, ही आ गया बेटा, बीटा मने बेटा मने बीटा यहाँ पे। अब आइए यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या चाहिए बाबू, अब हमें चाहिए ए बी, तो टी स्क्वायर है ना, हाँ जी, 0 इंटू टी अपने से लिख दीजिए, अब माइनस 15 लिख दीजिए इक्वल टू 0। ये काम कर दीजिए ना, इतना काम करने में आपको क्या दिक्कत है, जो नहीं है उसको 0 मान लीजिए, है नहीं थे भाई साहब इसको हम 0 पे बैठा दिए, समझे। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो गया हमारा ए, 0 हो गया बी और माइनस 15 हो गया सी। वेरीफाई कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है माइनस रूट अंडर 15 प्लस बीटा कितना है रूट अंडर 15 बराबर बी कितना है 0, ए कितना है 1। माइनस प्लस का माइनस 2 हो चाहे प्लस 2 हो, रूट में हो या प्लस माइनस बिना रूट के हो, प्लस माइनस सेम नंबर होता है, तो खत्म कहानी उसका। ये हो गया 0 इक्वल टू 0, ये तो हो गया अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए, सी बाई ए। अल्फा कितना है माइनस रूट अंदर 15, बीटा कितना है रूट अंदर 15, सी कितना है माइनस 15, ए कितना है 1। रूट एंड रूट कभी भी दो रूट सेम नंबर का होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2, रूट 15 इंटू रूट 15 माइनस 15 इजकल टू माइनस 15 ना, हो गया। गर्मी लग रहा है जी, चलो कोई बात नहीं है, तुम लोगों के लिए इतना गर्मी बर्दाश्त है यार, बट लेकिन तुम लोग ये सपोर्ट नहीं कर रहे हो भाई, सपोर्ट करो। इतना आप लोग के लिए हम कष्ट काट के पेन बियर करके हम वीडियो बना रहे हैं, अभी छुट्टी में सब लोग मजा कर रहा है, हम आके कोचिंग में वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए। नो वन इज हियर, मैं और मेरी तन्हाई आप ही से बातें कर रही है। चलिए अब हैकरा सॉल्व किया जा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये अरेंज है इक्वल टू 0 कर दीजिए, फर्स्ट उतारे 3x स्क्वायर, लास्ट उतारे -4 इक्वल टू 0, बीच में दोनों का मल्टीप्लाई करके 3 चौका -12x स्क्वायर हुआ। 12 को फैक्टराइज कीजिए, 2 छक 2 तिया, क्या लाना है हमको -x, तो 4 - 3, तो क्या मैं लिख सकता हूँ -4x प्लस 3x, -4 प्लस 3 -1x होगा, और -4 इंटू 3 -12x इंटू x स्क्वायर होगा, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, कुछ नहीं, 1 सॉरी x, तो क्या बचा 3 इंटू एक्स, यहाँ पे x कॉमन हो गया था -4, ये तो एज इट इज आ रहा है 3x -4, तो कुछ नहीं आ रहा था 1 बाहर कर दीजिए इक्वल टू 0। देखिए ये और ये एक बराबर है, सो आई कैन राइट 3x -4 और ये क्या है x + 1 इक्वल टू 0। तो इसको एक बार 0 करेंगे तो 3x बराबर 4 और x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। यहाँ पे x + 1 इक्वल टू 0, सो x बराबर -1। ये अल्फा बीटा आपके पास आ गया बच्चों। जब अल्फा बीटा हमारा लगा आइए गया
तो ए बी नहीं है, ये हो गया ए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बी -1, और ये हो गया सी -4। तो क्या हम लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना आया है 4/3, प्लस बीटा कितना आया है -1, बी कितना आया है -(-1), ए कितना आया है 3। एलसीएम निकाले 4 - 3 1/3, और ये भी हो गया 1/3। अल्फा इंटू बीटा 4/3 इंटू -1, सी कितना है -4/3, -4/3 इक्वल टू -4/3। वाट अ क्वेश्चन, कितना आसान है जी। फ्री का नंबर है, 6 नंबर इसमें से इस चैप्टर को कर लीजिए। हम 2.1 अपलोड कर दिए हैं, 2.2 बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। आज वीडियो बना दे रहे हैं, कल परसों में हो जाएगा। इसको एडिट करके डायरेक्ट कर देते हैं, हमको एडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आ गया आपके सामने, आ गया जी, आ गया। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, दिख रहा है ना। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर साइज द सम एंड द प्रोडक्ट। दिया देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ना, सम और प्रोडक्ट करके दिया, ये मत समझना ये तो अल्फा है ये बीटा है, मारो भैया अल्फा प्लस बीटा फिर से जोड़ो। अरे भाई पहले से जोड़ा, पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम, एटलीस्ट इतना पेशेंस रखो कि 20 लाइन 50 लाइन तुम इंग्लिश में पढ़ के, अरे आधे समझ में, लेकिन पढ़ो यार। देखा नहीं, अब खुद पढ़ा क्वेश्चन बनाने के लिए। मैथ बिहारी लोग का क्या है, मैथ का भूखा होता है। मैथ है मैं रगड़ रहा है, रगड़ रहा है, खाली मैथ पर मैथ रगड़ रहा है। अरे यार पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। तो सम और प्रोडक्ट दिया है, हाई जो दिया है ना, ये अल्फा प्लस बीटा गिवन है भाई, कितना 1/4। एंड सेकेंड वन जो दिया है अल्फा इंटू बीटा है -1। आपको अल्फा बीटा नहीं मानना है, ये पहले से प्रोडक्ट और सम करके दिया है। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, तो px बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कौनो दिक्कत इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हेनेवर द अल्फा बीटा गिवन। यहाँ प्लस करके दिया है, आधा मेहनत तो वही एनसीईआरटी कर दिया है लो, आधा हमको करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 1/4, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू -1 दिया है। सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज गिवन। आई हैव टू फाइंड द पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल फाइंड करने का है। ठीक है, चलिए अब इस पे अब हम लोग काम किया जाए। पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है फॉर्मूला। दिस वन इज द फॉर्मूला। सो आई कैन राइट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर दिया है 1/4 लिख दीजिए, इंटू एक्स लिख दीजिए। हाँ, इसके जगह पर दिया है -1 लिख दीजिए। जब भी बच्चों ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें निचवा आपका 2 होगा, कोई टर्म होगा, तो ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले यहाँ 0 लगाइए, और तब स्टैंडर्ड बनाने के लिए निचवा में जितना दिया उतना सब में मल्टीप्लाई कीजिए, या नीचे वाले का एलसीएम निकाल दीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो हमने एलसीएम निकाला 4, 1 का एलसीएम 4। जब एलसीएम 1 होता है तो सीधे मल्टीप्लाई होगा, 4x² माइनस 1x, 4 1 जा -4 इक्वल टू 0। निचवा लाया 4 है, साथ खा लिया लड्डू, गया काम से, 0 हो गया। तो क्या बचा अपने पास, तो अपना पास बचा 4x² माइनस 1x लिखो या x लिखो -4। ये तो पोलिनोमियल अपने पास बचा, और क्या, यही तो बचा। ये अपना आया आंसर, आया फर्स्ट क्वेश्चन का, ये आंसर आ रहा है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का। एकदम आसान है, क्या दिक्कत है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, यहाँ से निकालोगे तो फिर वहीं आएगा ना,
देखो निकाल के देखो, इसको फैक्टराइज करेंगे तो फिर यही आंसर आने वाला है। बोलिए कौनो दिक्कत कौनो परेशानी? बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे अब। बड़ा वीडियो आजकल देखता कौन है? रील्स के भूखे लोग हैं सब लोग। सेकेंड वन देखिए यहाँ पे, सेकेंड वन देखो यहाँ पे, सेकेंड वन यहाँ से पी ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। एक बार इक्वल टू जीरो कर दो तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। नीचे का 3 गया उधर, नीचे का 3 गया उधर काम से, तो क्या बचा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स अब प्लस 1। ये हो गया हमारा पी ऑफ एक्स। थर्ड वन चलिए, थर्ड वन चलिए, थर्ड वन क्या? पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी नहीं करोगे सर, बार बार फॉर्मूला लिखने का जरूरत है? वी आर टू मच इंटेलिजेंट, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब बिहार बोर्ड वाला कौन आके देखता होगा तो भाग जाएगा, ज़्यादा इंग्लिश फेंक रहा है मास्टर वाला। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0 इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? √5। जीरो गया काम से, क्या बचा? पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो गया, ठीक है ना। बस हमारा अब आ जाइए यहाँ पे 4 नंबर, 4 नंबर यहाँ पे है जी, 4 नंबर यहाँ पे, 4 नंबर क्वेश्चन। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1 माइनस 1 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, यानी क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। 4 नंबर तक हो गया। चलिए देखिए तो 1 2, ये है 2 नंबर पहला हम बना दिए हैं, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर। 1 नंबर पहले बना दिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये दिख रहा है ना। चलिए बच्चों थकना नहीं है, अभी बहुत आगे तक जाना है आप लोग को, अब ब्याह शादी सब करना है। अब आना है क्या? 5 पे, ये 5 नंबर देखिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 एक्स अब प्लस 1/4। एक बार जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। नीचे 4 है और 4 गया तो उधर 0, तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 हो तो गया पी ऑफ एक्स आपका, ठीक है ना। 6 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो गया पी ऑफ एक्स। खत्म, खत्म हो गया, द एंड हो गया। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी छठी मैया के कर कमलों के द्वारा, उनके आशीष से, उनके दुआ से। आप लोग एक को दिक्कत कर रहे हैं, यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग, नॉट सपोर्टिंग मी। हो गया ना, क्वेश्चन खत्म। चलिए बाय बाय।